नहीं है, रेलवे में जाना ठीक नहीं है। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अधिकारियों का जो कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, और ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दें। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है अब अपना कैलेंडर जारी करेगा लाइक एसएससी। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये अधिकारी का कहना है, ये चेयरमैन साहब का कहना है कि अब आप लोग के लिए रेलवे जैसे एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है वैसे रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो वैकेंसी है एएलपी की वैकेंसी आपके सामने है, अभी हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बच्चों का एक बहुत बड़ा भाग जो है रेलवे की भी तैयारी करता है। तो उन सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि अभी जो 5-5 साल पे जो वैकेंसीज आपको आती थी, तो आप लोग अभी एजम्पशन क्या आपका था कि इस बार जो वैकेंसी लोको पायलट की आई है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को लेकर के आप में यह था कि 20 से 25,000 30,000 आपको वैकेंसी मिलनी चाहिए थी। तो यहां पर बस एक ड्रॉबैक है केवल कि 5 साल बाद जो वैकेंसी आई तो इसमें बहुत सारे बच्चों का जो ओवर एज हो जाना, इस पर अगर ये लोग विचार कर ले तो बस, बाकी कुछ और गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। और यहां पर हम बता दें आपसे कि अब चेयरमैन साहब का कहना है कि 5 साल पे वैकेंसी नहीं आएगी बल्कि अब हर साल आएगी। जो आपको 5 साल में 17,000 18,000 20,000 वैकेंसीज लाते थे, अब वो वैकेंसीज जो है आपको हर साल मिलेगी। 5-7 हजार वैकेंसी आपको हर साल मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी, वो भी रेलवे के कैलेंडर द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो जो जो कल कंक्लूजन्स मिला, जो क्रक्स उसका निकल के सामने आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रेलवे का प्लान है। यानी कि जैसे एसएससी ने अपना पिटारा खोल रखा है आपके लिए, हर साल जो है टाइमली एग्जाम लेना और टाइमली और इतना जल्दी जो है ज्वाइनिंग करा देना भाई इजी नहीं है ना। एसएससी में अभी आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट आता है तब से बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जैसे एसएससी कर रहा है उसी की तर्ज पर रेलवे भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं इस समय पूरा क्रियाशील जो रेलवे जोन है, टोटल 19 जोन है। अगर आपको मैं बता दूं तो आरआरबी के टोटल जो क्रियाशील आरआरबी है वो 21 है, और आरआरबी और जो जोन की बात करेंगे तो कोलकाता अगर मेट्रो को लेकर के टोटल 19 जोन है इस समय। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ भी कर दूं कि इसमें एग्जाम को लेकर के भी लड़कों को में बहुत डाउट है कि ये CBT 1 CBT 2 ये सब क्या है, तो इनका भी डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे की जो कैटेगरीज है, इसमें 4 कैटेगरी के एग्जाम आपको होते हैं, ABCD। ठीक है, और आरआरबी की बात करें और आरआरसी की बात करें, देखिए जो ग्रुप डी की जॉब है वो आरआरसी इसको कंडक्ट कराता है, और ग्रुप सी का जो जॉब है वो आरआरबी इसको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो जो इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो ग्रुप सी के जितने भी जॉब है वो आपको आरआरबी कंडक्ट कराता है, और इसमें जो ग्रुप डी के जॉब है वो आपको आरआरसी कंडक्ट कराता है, और ग्रुप सी के जो जॉब है वो आरआरबी आपको कंडक्ट कराता है। और आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरसी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ए ग्रेड बी ग्रेड के जो जॉब होते हैं ये आपको आईएएस और आईईएस के थ्रू भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी के थ्रू भरे जाते हैं, बाकी सी और डी की हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपका आया है वैकेंसी आई है वो है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। और इसके अलावा अभी ये मेरा कहना नहीं है, चेयरमैन साहब का कहना है कि अभी आपको जल्द ही वैकेंसी मिलने वाली है एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके थ्रू जो आपको एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें आपको क्या क्या होता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस का होता है, एएसएम होता है, एसएम होता है, और इसमें आपका गुड्स गार्ड का होता है। ठीक है, और टीसी का होता है, इसमें आपको टीटी का होता है। तो ये सारे जितने भी नॉन टेक हैं
सब आपको एनटीपीसी के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको बात करूं तो रेलवे के जो बोर्ड है इस तरह से है और इस तरह से आपको एग्जाम्स मिलते हैं। अब दोस्तों रही बात एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, आप बनने जा रहे हैं पायलट, यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो राजधानी चलाता होगा, जरा कल्पना करिए कि उसकी क्या सैलरी होगी और क्या लग्जरियस उसका लाइफ स्टाइल होगा। ठीक है, तो जो ऐसी भी ट्रेनें हैं जो लोको पायलट चलाते हैं, तो अभी आप असिस्टेंट लोको पायलट अगर बनते हैं तो जो बच्चे टेक्निकल फील्ड के हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के हैं, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड के हैं, उन बच्चों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा कि CBT 1 क्या है और सेकेंड स्टेज आपका CBT 2 है और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसको आप लोग बोलते हैं CBAT। CBAT का मतलब होता है साइको टेस्ट। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग साइको। अब देखिए इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कुल मिला के 5 स्टेप में आपको जॉब मिलेगी। अगर असिस्टेंट लोको पायलट आप बनने जा रहे हैं तो 5 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका CBT 1 है। CBT 1 दोस्तों ये क्वालिफाई है। ठीक है, CBT 1 जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सिलेक्शन का जो आधार है मेन चीज CBT 2, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें 2 पार्ट होंगे। और ये जो आपका पार्ट ए है इसमें आपको बता दें कि जो अलग से आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आपको जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप कॉमन बैच में जो आप लोग तैयारी करते हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, जीए का, तो यही है। बस इसमें आपको जनरल साइंस पर स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और पार्ट बी जो है ये टेक्निकल वालों के लिए है और 75 क्वेश्चन इसका होता है। आपको बता दें 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं और इसमें आपको बता दें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। जो 75 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में करने होते हैं और जो जिसमें 100 क्वेश्चन है पार्ट ए मतलब इसमें आपको 1.5 आवर्स मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दोनों ही जो पार्ट बी है ये आपका टेक्निकल से रिलेटेड है। टेक्निकल ये भी क्वालिफाइंग है और ये भी क्वालिफाइंग है, तो मिनिमम मार्क्स जो भी वहां पर है वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन के होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट आपको बता दें कि इसकी लास्ट डेट है 9 फरवरी। 9 फरवरी तक अगर आपको किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन आपका चाहिए, तो अगर आप इसमें आप ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आपका हो सकता, मतलब आप एलिजिबल हैं, पात्र हैं इसके भरने के। और इसकी एज सीमा आपको बता दें 18 से 30 साल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पीपीटी के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए CBT 1 क्या है। ये आपका फर्स्ट स्टेज है CBT 1। CBT 1 में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट का होगा। और इसी के बाद CBT 2। CBT 2 में आपको, CBT का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो देखिए 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा। और यहां पर जो पार्ट बी है ये आपका जो संबंधित, जो आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आप मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो उससे आपको रिलेटेड रहेगा। ये आपके संबंधित विषय का है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसमें मार्क्स जो जोड़े जाएंगे आपके केवल CBT 2 के पार्ट ए का नंबर, जितना भी नंबर आप इसमें ऑब्टेन करेंगे उसका 70% आपका लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन कर लिया तो उसका 70%, 90 किया तो उसका 70%, 80 किया तो उसका 70%, यानी उसका 70% आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, ये है आपका, इसमें CBT 1 में आपको क्या क्या पूछेगा मैं अब वो बता दे रहा हूं। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैथ्स के। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन हो गया आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर मिला करके 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो मेन आपको फोकस कहां करना है? रीजनिंग पर, साइंस पर और मैथ पे, 3 चीज पे आपको फोकस करना है। ये CBT 1 है और ये आपका टोटल क्वालिफाइंग है।
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना उनका एक मिनिमम कट ऑफ है उतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका हाँ सीबीटी 2 का पार्ट ए। सीबीटी 2 का पार्ट ए, अब इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा। करंट अफेयर, जनरल, वही चीज जीएस जीके करंट अफेयर होगा, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस, ये 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बराबर हो जाएंगे। सीबीटी 2 जिसका नंबर जोड़ा जाएगा उसमें रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आपके बराबर रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन। और यहां पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे 40 यानी कुल मिला के 100, 25-25, 50, 10, 60 और 40, 100, यानी कुल 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में बनाने होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका रीजनिंग और मैथ्स स्ट्रांग है तो 50 क्वेश्चन, मतलब 50% तो आप ऐसे ही चले गए, ठीक है। और जीएस जीके से दोस्तों कम ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और आपको तैयार करना है इसमें सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान, तो ये पेपर ऐसा पेपर है, इसी पेपर का नंबर आपका जोड़ा जाएगा, यानी कि जितना भी आप अटेंड करेंगे उसका 70% मार्क्स आपका लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अब आपका आता है प्रोफेशनल नॉलेज है आपका, ट्रेड टेस्ट, ये 75 क्वेश्चन जो संबंधित विषय से होगा, जिस भी आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हैं उसका करना है, ये आपको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो साइको का टेस्ट होगा, एक इसमें आपका साइको टेस्ट होगा, जो कि पहले ही हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा वही लगा हुआ था। अभी सीबीटी 2 का हमने डिस्कशन कर लिया। अब यहां पर देखिए, ये जो तीसरा स्टेज आपका आएगा, ये आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये जो होगा ये आपका साइको है, और जो मनोविज्ञान का जो आपका परीक्षण किया जाएगा, इसमें आपको जानते ही हो, पहले मेमोरी टेस्ट है, लाइन टेस्ट है, और इसमें आपको इमेजेस टेस्ट है, ब्रिक टेस्ट है, और नॉन वर्बल अगर आप लोग पढ़ते हैं तो नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, जो कि जैसे कंप्लीशन ऑफ फिगर है, एम्बेडेड फिगर है, ये सब साइको में सारे। अगर नॉन वर्बल आपका तैयार है तो समझ लो कि 25% तो आपका नॉन वर्बल से ही क्वेश्चन होते हैं साइको में। तो इस तरह से साइको का आपका हो गया, सीवैट का क्वेश्चन होता है, और जितना नंबर आप इसमें ऑब्टेन करेंगे उसका 30% मार्क आपका जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा कि आपका जो स्कोर बनेगा जिससे आपको नौकरी मिलनी है, ना वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से मिलनी है, ना सीबीटी 1 से मिलनी है, ठीक है। जो नौकरी आपको मिलेगी वो जो 100 क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसका 70%, और जो साइको टेस्ट देंगे उसका 30%। जितना आप उसमें स्कोर किए रहेंगे उसका 70, और जितना आप जो है साइको में स्कोर करेंगे उसका 30 लेकर के आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फाइनल लिस्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लोको पायलट के लिए बता दिया, और मैं शीघ्र ही आपको ये भी बता दूंगा कि हम लोग जो है ऑनलाइन इसके लिए प्लान कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने के लिए, रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, जीके, जीएस, ठीक है। तो ये अभी इसका एग्जामिनेशन डेट अभी टेंटेटिव है, जो कि अभी नहीं आई है। अभी आप लोग को लास्ट डेट इसका जो है 9 फरवरी तक है, आप लोग भर सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि इसमें जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जनरल कैटेगरीज के लोगों को 500 रुपए है, और ऑल कैटेगरी की जो वोमेन्स हैं, फीमेल के लिए 250 रुपए, और जो भी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं सबको 250 रुपए है, तो 250 रुपए। और जब जैसे ही आप सीबीटी 1 देंगे, जैसे ही आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, ये पैसे जो है बैंक चार्जेस काट करके आपके खाते में लौटा दिए जाएंगे। इसलिए आपको फॉर्म भरते समय अपना सारा डिटेल्स जो है सही सही देना है, ताकि ये जो फॉर्म में आप लोग भरने में पैसा लगा रहे हैं, पैसा भी आपको रिटर्न हो जाएगा, लौट जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। दोस्तों, इस पर जो भी बच्चे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मैं बता दूं कि आप लोग इसी तैयारी से आप लोग उधर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी एनटीपीसी भी जल्दी ही आपको लाने वाला है, एनटीपीसी भी जल्दी आपको वैकेंसी लॉन्च करने वाला है। तो आप लोग मत घबराइए, आप लोग की इधर इस सेक्शन में जो तैयारी चल रही है उसी सेक्शन में आपको उधर भी तैयारी मिलेगा, ठीक है जी।
ओके, तो आप लोग चिंता ना करिए, जल्दी मैं आप लोग को इसका भी बैच लेके आ रहा हूं, और प्रॉपर जो है वो हमारे स्टूडियो से बैच आपको मिलेगा। और जितने भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहेंगे, प्रॉपर कम समय में हम लोग जो है आपको प्रॉपर तैयारी करा के, दोस्तों मैंने कभी भी अपना कमिटमेंट फेल नहीं किया है। अगर मैंने एसबीआई क्लर्क की बात किया था तो हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क कंप्लीट पढ़ा करके आपको दिया था, ठीक है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन संदेश अगर वादा करता है तो उस पर कंप्लीट जो है खरा उतरता है। और हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क को समय से पहले जो है खत्म कर दिया था। मैथ्स, रीजनिंग जो भी आता है सब कुछ पढ़ाया था उसमें, तो जो भी बच्चे अगर उसमें जुड़े थे उनको लाभ उसमें हुआ था। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं इसके बाद जल्दी।